गाइस, हियर इज़ माय राइस टोनर इज़ रेडी एंड मैं इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखूँ। बोल पसंद है गाइस, ब्रेकफास्ट में जब मुझे बुलाएं तो मेरे लिए चिया सीड्स बोल ज़रूर रखें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज व्लॉग में शायद बहुत टाइम बाद, क्योंकि जब मैं हिजाब नहीं करती थी तो मैं बाहर से बनाती थी और आज मैं बहुत टाइम बाद बाहर से व्लॉग बना रही हूँ। बाय द वे, जो लोग कहते हैं सुबह 6 बजे उठ के व्लॉग बनाओ, तो इट्स नॉट एंड ईज़ी फॉर मी, बिकॉज मैं सुबह उठ के जो है वो मतलब फजर का टाइम होता है, नमाज इबादत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों की बात मान के देखा जाए कि क्या मैं बना सकती हूँ। तो इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इबादत से फ्री होकर आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी जो है वो मैं आपको अपना व्यू दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह, द व्यू इज़ सो प्रिटी। एंड बाय द वे, मेरी अम्मी ने मेरे गार्डन का जो है ना वो जो इतनी बड़ी बड़ी ग्रास लगी हुई थी वो कटवा दी है। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, डंपल कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। वो कटवा दी है, हम कहते रहे, अम्मी ने नहीं कटवाई और अम्मी ने जो है बस अचानक से कटवा दी। ये देखिए मेरी ग्रास, और ये देखें आप, माशाल्लाह मेरे घर के पपीते जो मैं कहती रहती हूँ वो ये है। सो इनको हम तोड़ते हैं, जब ये बन जाते हैं, हम नहीं तोड़ते हैं, माली खुद तोड़ के देता है। उसको पता होता है ज़्यादा कि कौन से बने हैं, क्योंकि साइज़ का बड़ा होना इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बन चुके हैं, इनका पक्का होना भी ज़रूरी होता है। सो यस, दिस इज़ द व्यू। सो रात में जो है मैं चिया सीड्स पे गाना भूल गई थी। मुझे आज बहुत क्रेविंग थी चिया सीड्स के ब्रेकफास्ट की। सो अभी मैं इसको भिगाने लगी हूँ, बिकॉज मैं 10-11 तक खाऊंगी तो इट्स फाइन कि वो बन जाएंगे, मतलब सोक हो जाएंगे। सो सबसे पहले मिल्क, हाउ मच बोल यू लाइक, आप उस हिसाब से अपना मिल्क डाल सकते हैं। हियर इज चिया सीड्स गाइस, I really like chia seeds boiled, really like। अब अगर ये ज़्यादा सोख हो जाएंगे तो मैं फिर थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर दूँगी जब मैं खाऊँगी इसे। सो जी, मैं अब रूम में आ चुकी हूँ और ये है मेरा मैट्रेस, यहाँ मैं सोती हूँ, यहाँ मिंगो सोती है एंड अम्मा पलंग पे सोती हैं। अच्छा, मोस्टली मिंगो भी जो है वो पलंग पे ही सो रही होती है, बट अब आजकल अम्मी को मेरी एलर्जी हुई हुई है, सो दैट्स वाई कि वो डॉक्टर ने कहा है कि आप अकेले सोएं। सो ये वाली सिचुएशन है, दुआ करें उनकी एलर्जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बिकॉज इट्स बीन 1.5 वीक कि वो ठीक नहीं हो पा रही है। और बस ये है कि इतना सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन का। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आप फजर, वैसे तो तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए, मेरी आजकल थोड़ी मिस हो रही है, बट मैं फजर में जो है वो आप कुछ दुआएं पढ़ें, मसनून दुआएं पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह यासीन पढ़ के जो दुआ मांगे वो कबूल होती है, वैसे भी दुआएं कबूल होती है, बट सूरह यासीन इज़ अ लाइफ टाइम चेंजिंग। बस दुआएं करें और दुआएं मुझे याद रखें। सो आई मीट इन द मॉर्निंग। सो दिस इज़ माई चिया सीड्स बोल, और इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने हॉट लाइम वाटर पिया, और पीते भी नहीं दिखाया बट उसको बनाते भी दिखाया कि बस पानी उसको आप माइक्रोवेव कर लें या चूल्हे पे पका लें, और साथ में आप बस इसमें लेमन ऐड कर दें, और इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग योर फैट, और इवन ये 100 से ज़्यादा बीमारियों को आपकी बॉडी से कट करता है। सो आप मॉर्निंग में सुबह आफ्टर वर्कआउट, क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ, तो वर्कआउट करने के बाद आप इसको पिएँ, और उसके बाद फिर कुछ मिनट्स के बाद, लोग तो घंटा घंटा गैप देते हैं, बट मैं घंटा गैप नहीं दे रही होती, मैं 1 आवर गैप के बाद ब्रेकफास्ट करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कुछ मिनट्स का गैप देती हूँ, लाइक 10 to 20 मिनट्स का। उतनी देर में मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, मेरी हलचल हो जाती है, लाइक चलना फिरना हो जाता है। सो आज जो मैंने रेडी किया, मैंने आप लोगों को दिखाया चिया सीड्स बोल, एंड नाउ आई एम गोना ईट, इवन दो आई एम गोना टेक अ फर्स्ट बाइट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ यू, सो ताकि आप लोग देख सकें कि कैसा लगता है। जस्ट सी, अमेजिंग। मतलब अगर मैं कहूँ जेंडर्स के ऑमलेट के बाद मुझे कुछ पसंद है तो मुझे चिया सीड्स बोल पसंद है गाइस। ब्रेकफास्ट में जब मुझे बुलाएं तो मेरे लिए चिया सीड्स बोल ज़रूर रखिएगा। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट मील दिखाऊंगी, चाहे वो लंच हो, प्रॉब्ली लंच ही होगी,
बीच में अगर कोई जूस मैंने पिया, क्योंकि मैं जूसेस पी रही होती हूँ, तो मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। सो नाश्ता मैं कर चुकी हूँ अपना, और नाउ आई एम हैविंग माई टी, बिकॉज चाय के बगैर तो मेरी सुबह ही नहीं होती, मेरा दिन ही नहीं गुजरता। सो दिस इज़ होल complete video of my, not video, this is whole complete part of my breakfast routine। और फिर जब मैं कुछ जूस पीती हूँ या लंच करती हूँ तो डेफिनेटली आई लेट यू नो। यस, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं कोई ड्रिंक लूँगी तो मैं डेफिनेटली आई एम गोना शो इन दिस व्लॉग। अदरवाइज़ अगर मैं कोई जूस स्किप कर रही होती हूँ, ऑल्दो आजकल बहुत गर्मी है तो आजकल तो मेरा ज़्यादातर फोकस जूसेस पर होता है, लेकिन अगर मैं कभी जूस स्किप कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि मुझे काफ़ी बोलना पड़ता है और मुझे थ्रोट पेन फिर हो जाता है अगर मैं ज़्यादा ठंडा ले रही हूँ। सो मुझे ये होता है कि फिर मैं अपनी मल्टी वाइटामिन्स जो है वो इस वक्त लेती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट, और कुछ टाइम, एक आध घंटा, दो घंटे गुजरने के बाद। बट द थिंग इज़ दैट कि राइट नाउ आई एम हैविंग दिस पोमीग्रेनेट, and this is it's simple a pomegranate juice guys, बहुत खट्टा है। सो बस जो सीज़न हो आप सीजनल जूस या सीजनल फ्रूट्स सॉरी स्मूथीज़ ले सकते हैं। शेक्स मैं नहीं लेती। आई लव टू हैव शेक्स बट आई कांट हैव इट एट ऑल बिकॉज ऑफ माई PCODs, बिकॉज आई कांट। और मैं जो हूँ आई एम अ वेट कॉन्शियस पर्सन, और आफ्टर PCODs मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेरा एक डाइट चार्ट मेरा एक प्लान हुआ हुआ होता है, तो मैं उसके हिसाब से चल रही होती हूँ। एंड इवन दो आप लोग भी जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि ऑब्वियसली कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इवन दो ड्यूरिंग दिस वीडियो बिफोर द एंड मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स देती रहूँगी कि आप लोग क्या जो है वो डाइट अपनी रख सकते हैं फॉर लूजिंग द फैट, फॉर लूजिंग द वेट। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आई डोंट नो व्हाट टू आई डोंट नो राइट नाउ दैट व्हाट आई एम गोना हैव इन माई लंच टुडे। बट स्टिल अगर मेरे घर में चावल बनते हैं तो मैं वाइट राइस को स्किप करके ब्राउन राइस पर फोकस करती हूँ, बिकॉज उसमें फुली वो फाइबर कंट्रोल होते हैं। उसमें किसी भी किस्म का ये नहीं होता कि आपका वेट उसको खाने से बढ़ जाएगा। ऑल्दो कार्ब्स आप जितना हो सके कम खाएं। लाइक मुझे हो गया है एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, मुझे 1.5 वीक हो चुका है मुझे कि मैं आज राइस खाऊंगी, मे बी अगर मेरे घर में राइस बने तो, बिकॉज इट्स फ्राइडे, एंड फ्राइडे को मोस्टली हो रहा होता है कि राइस बन रहे होते हैं। अगर मैं कोई किसी भी सब्ज़ी के साथ खाऊं राइस, या मैं कोई दाल के साथ खाऊं, तो आई ऑलवेज प्रिफर ब्राउन राइस। और ब्राउन राइस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेट, फॉर योर हेल्दी रूटीन। और वाइट राइस में, अच्छा मैं तो वाइट राइस का इवन दो काफ़ी ज़्यादा ना टेस्ट भी भूल चुकी हूँ कि वाइट राइस का टेस्ट क्या होता है, बिकॉज आई ऑलवेज प्रिफर ब्राउन राइस। सो अभी जो है मैं इसे फटाफट ख़त्म करती हूँ, एंड देन आई एम गोना मीट यू in my next meal. So this is the lunch time and this is my lunch guys। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ब्राउन राइस प्रेफर करती हूँ। सो दिस इज़ ब्राउन राइस विथ बीफ पुलाव, और साथ में जो है वो अच्छा खासा सैलेड है, और उसके अलावा साथ में है मेरे ग्रीक योगर्ट रायता। सो ये मेरा लंच है और मैं इसे खाती हूँ फटाफट, एंड देन फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ अपने नेक्स्ट मील की। सो आफ्टर हैड माई फूड or after having a good walk, right now I'm having a green tea, which is a vital green tea, and it smells so good. It's like lemongrass green tea। और इससे पहले I was having a वसीम बादामी स्लिम टी, और वो बहुत अच्छी थी, नो डाउट। मेरी वो ख़त्म हो चुकी है, सो अब मैं ये पी रही हूँ। और मैं ये दिन में एक दिन में 2 कप पीती हूँ, ऐसे कि दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। और साथ में आप खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाकर ही वॉक करें, आप घर पर भी कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स ज़रूर लें जिससे आपका खाना हज़म भी हो जाए और स्टिक ना रहे आपके ऊपर कि वो चीज़ अभी तक हज़म नहीं हुई है। सो या दिस इज़ माई डिनर। मैंने आप लोगों को बनाते हुए नहीं दिखाया। इट्स अ होल व्हीट चपाती, और इसमें बीन्स हैं और कबाब है, चिकन कबाब है, ये घर का बना हुआ, बॉइल्ड बीन्स हैं और थोड़ा सा सैलेड है, और उसके अलावा थोड़ा सा कोई भी सॉस ऐड कर दें।
ये एक स्मॉल होल व्हीट चपाती है, यू कैन सी, फॉर माई डिनर। सो आई हैड माई डिनर और अब मैंने सोचा कि मुझे एक राइस वाटर बॉटल बनानी है। सो क्यों ना मैं इसी ब्लॉग में बनाऊं और आप लोगों के साथ ये एक सरप्राइजिंग क्या कहते हैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। सो लेट्स मेक इट। सो दिस इज़ द राइस जो मैंने रात को सॉक करके रखे थे, और ये है मेरी लास्ट बॉटल रोज़ वाटर की, जो मेरी रोज़ वाटर ख़त्म हो गया था। सो मैंने इसको सेव कर दिया था फॉर दिस टोनर। और ये है मेरा न्यू रोज़ वाटर, जो कि बाय द वे सईद गनी का ही मैं हमेशा रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, बट जब मैंने लेने गई थी तो सईद गनी नहीं मिला था, तो दे सेड कि आप जेट का ले लें। सो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला, बस रोज़ वाटर इट्स लाइक अ रोज़ वाटर। सो मैंने फिर ये ले लिया और उसको यूज़ करके इसकी बॉटल फिनिश करके रख ली। बट अगेन आई स्टार्ट यूजिंग दिस वन इज़ ग्लिसरीन एंड अदरवाइज़ मैं इससे पहले जो है वो रोज़ वाटर, सिंपल रोज़ वाटर ही सईद गनी का यूज़ करती थी। अब ग्लिसरीन वाला जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो उसमें ग्लिसरीन की होने की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ऑयली टाइप इसका टेक्सचर हो जाता है, बट इसको आप थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ड्राई होने दें तो इट्स बेटर। सो आई एम गोना ऐड सबसे पहले आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज़ गोइंग विद माय कैमरा। सो अभी सबसे पहले मैं इसको स्टेन आउट कर लूँगी, ताकि इसको छानने के बाद जो पानी रहेगा हम उसको इसमें ऐड करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो येस गाइस, हेयर इज़ माई राइस टोनर इज़ रेडी एंड मैं इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखूँगी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करूँगी। कि हम कोई भी चीज़ अगर ठंडी यूज़ करें अपने फेस पे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहती है। सो आई एम गोइंग टू फ्रीज इट नाउ। सो दिस इज़ माई लास्ट मील ऑफ द डे एंड जस्ट अ ग्रीन टी। सो येस गाइस, इसको मैं कूल कर चुकी हूँ और मैं आप लोगों के सामने इसको स्प्रे कर रही हूँ। और द स्मेल इज़ वेरी गुड, लाइक राइस की और रोज़ वाटर की मिक्स स्मेल है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडे। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत अपना दिखाया है इस वीडियो में। ऑब्वियसली कि डेली वाली चीज़ें तो नहीं दिखा सकती मैं एक व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि एक व्लॉग में ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं अपनी सारी डिशेस ऐड कर दूँ कि मैं क्या क्या डिशेस ड्यूरिंग माय डाइट रूटीन खा रही होती हूँ और मैं किस तरह अपना वेट लूज़ करती हूँ। सो बेस्ट जो बिल्कुल ही बेस्ट क्या हो गया, बेस्ट जो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ, वो ये है कि ये ज़रूर देखें कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। और खाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप लेट गए हैं और बस 2 कदम चलें, 10 मिनट्स वॉक की और कहा कि बस पूरे दिन की मेरी वॉक हो गई। नहीं, नेवर गाइस, ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप 10 मिनट चलें, 10 मिनट की वॉक आपने किया, 10 मिनट का वर्कआउट किया। ठीक है, स्टार्टिंग में आप करें, बट
आप बाय द टाइम पीरियड आप इसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी स्टार्टिंग में यूज़ टू नहीं होती, बट आहिस्ते आहिस्ते यूज़ टू हो जाती है। लाइक मैंने अपने इंस्टाग्राम पर आज एक स्टोरी लगाई थी कि मुझे क्रेविंग्स होती थी फूड की, बिकॉज आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, बट मैंने अपने डाइट्स को भी इस तरह से बनाना शुरू किया कि मैं अगर डाइट रूटीन पर भी मैं चिकन खा रही हूँ तो मैं ग्रिल चिकन ऐसा बना के खा रही होती हूँ कि वो मेरे लिए मतलब हेल्दी भी रह जाए और साथ साथ टेस्टी भी रहता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपनी कुछ रेसिपीज़ दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से चीज़ें बना रही होती हूँ। बट रूटीन ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा व्लॉग को फोकस नहीं कर पा रही होती हूँ। मैं बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बातें करके आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए। अवॉइड करें जितना हो सकता है ऑयली आइटम्स, अवॉइड करें जितना हो सकता है डेजर्ट्स, क्योंकि डेजर्ट्स आर किलिंग योर बॉडी सीरियसली गाइस। इवन दो चाय में वाइट शुगर डालना छोड़ दें, अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को हो रहा है कि आप लोगों ने शुगर लेनी ही लेनी है तो यू कैन टेक ब्राउन शुगर एज वेल। सो अदरवाइज स्टीवा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। आई लव गुड़ वाली चाय, तो गुड़ ले सकते हैं। गुड़ इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और उसके अलावा गर्म पानी, ठंडे पानी से थोड़ा सा दूर हो जाए। नो गर्मियाँ मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता, बट गर्म पानी इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इम्यून सिस्टम, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन। जितना हो सके पानी पिएं ताकि आपकी स्किन ग्लो करे और आप जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाए। और कोशिश करें कि आप वर्कआउट करें और जिम करें। तो जिम कहते हैं कि जब करें, मैंने पर्सनली जिम कभी नहीं किया है, बट मेरी कुछ दोस्तों ने किया है, वो करती आ रही हैं, तो उनके इंस्ट्रक्टर्स उनको ये बात कहते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि ड्यूरिंग जिम, जब आप जिम कर रहे होते हैं, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कुछ खा कर आएँ, हेल्दी खा कर आएँ। लाइक वाइट एग्स हो गए या प्रोटीन हो गया, कुछ लेकर आएँ ताकि आपकी बॉडी में इतनी जान हो, इतनी हिम्मत हो कि आप वेट लिफ्टिंग कर सकें। वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट आप खाली पेट करें, क्योंकि खाली पेट वर्कआउट करने से दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल गाइड्स। आप लोगों की अगर खाना खाया हुआ है और आप कार्डियो कर रहे हैं तो वो आपसे होगा ही नहीं। आप फुल हैं और आप कार्डियो कर रहे हैं, वो आपसे नहीं होगा। आपकी बॉडी एकदम डाउन हुई भी होती है। सो आई यूज़ टू डू वर्कआउट ऑन माई मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि मॉर्निंग में होता है कि आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता स्टार्टिंग में, और उठते के साथ मैंने आपको बताया जैसे कि मैं अपनी नमाज़ के बाद वर्कआउट करती हूँ। सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खाली पेट जब वर्कआउट करें तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक आपकी बॉडी में एक चीज़ आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं थ्रू आउट द डे। सो या इट्स ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी वीडियो। एंड मज़ीद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को और भी चीज़ें शेयर करूँगी। सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो, एंड जस्ट कीप वॉचिंग मी गाइज, कीप सपोर्टिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।